मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट क्लास में जो पढ़ रहे थे एनिमल टिश्यू का दो डिवीजन हम लोग पढ़ लिए हैं, एपिथेलियल टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। आज हम लोग पढ़ेंगे जो वो है नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू मतलब हम लोगों का बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है वो तैयार करते हैं ये नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का काम ये है कि हम लोगों का बॉडी का जो हर एक ऑर्गन्स है उसके बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनाए रखना और हम लोगों का जो बॉडी में सेंसेशन होता है वो देना। मतलब कि हम लोगों का बॉडी में अगर बाहर में कोई चेंजेस होता है तो उसका फीलिंग्स होना या उसके हिसाब से जो हम लोगों का बॉडी रिएक्शन करता है वो करना, ये सभी करता है नर्वस टिश्यू। तो ये है एक नर्व सेल, इसका स्ट्रक्चर बहुत सारा नर्व सेल एक साथ मिलकर तैयार करते हैं नर्वस टिश्यू। ये एक नर्व सेल है। ये नर्व सेल का स्ट्रक्चर देखिए, इसमें बीच में एक बड़ा सा जो सेल बॉडी होता है वो सेल बॉडी इसे कहते हैं। इसका दूसरा नाम साइटोन भी है और इसके बीच में एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उसका चारों तरफ आप लोग देखिएगा बहुत सारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकाल रहे हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का नाम है डेंड्रॉन्स। ये जो है ये इसको कहते हैं डेंड्रॉन्स। और डेंड्रॉन्स जाके उसका जो एंड पोर्शन वो डिवाइड होते हैं, ब्रांचेस निकलता है, उसको कहते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारा डेंड्रॉन्स मतलब कि वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वो एक साथ मिलके ये जो डेंड्रॉन्स बनाता है, इनमें से एक डेंड्रॉन, कोई भी एक डेंड्रॉन बहुत लंबा होते हैं, उसका नाम है एक्शन। और ये एक्शन का एंड पोर्शन भी ऐसे ही डेंड्राइट्स डिवाइड होके जाता है और ये मसल के ऊपर ऐसे ही रहता है। अब ये जो डेंड्रॉन्स है, ये डेंड्रॉन्स के जो आखिर का पोर्शन जो है, हम बोले हैं कि इसका ब्रांचेस जो है इसका नाम है डेंड्राइट्स। ये यूजुअली हम लोगों का जो बॉडी का जो इम्पल्सेस है, हम लोगों का रिएक्शन का या स्टिमुलस का जो इम्पल्सेस है वो रिसेप्ट करता है, रिसेप्टर है ये। मतलब ये रिसेप्ट कर रिसेप्शन में काम करता है, मतलब रिसीव करता है, इसीलिए ये पोर्शन काम करता है रिसेप्टर का एंड रिसेप्टर के हिसाब में। और ये जो पोर्शन ये पास ओवर करते हैं दूसरों के ऊपर, मतलब कि ये छोड़ते हैं ये पकड़ते हैं पोर्शन। ठीक है, तो ये जो है इसके बीच में ये जब एंड होता है यहाँ पर दूसरा एक न्यूरॉन रहता है। ठीक है, तो ये पूरा जो है नर्व सेल का दूसरा नाम न्यूरॉन है और एक न्यूरॉन जहां खत्म हो रहा है उसके अंदर उसके पीछे दूसरा न्यूरॉन रहता है। ऐसे ही करके एक लंबा सा चेन टाइप बनाते हैं और हम लोगों का सारा बॉडी में ये फैल जाता है, मसल के नीचे ये रहता है और हम लोगों का बॉडी का जो सेंसेशन वो एक जगह से दूसरी जगह पास ओवर करता है। सारा बॉडी का हर एक ऑर्गन से आके ये स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड से हम लोगों का ब्रेन तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये है नर्व सेल का स्ट्रक्चर, ये ड्राइंग कर लीजिएगा। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू क्या है। अभी जो है वो है कनेक्टिव टिश्यू। देखिए, कनेक्टिव टिश्यू बाकी जो सब टिश्यू है उनमें से कुछ अलग है, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू हर एक ऑर्गन्स के बीच में एक कनेक्शन, एक रिलेशन बनाते हैं, तो इसीलिए ये थोड़ा अलग है। और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आते हैं एंड अगर दो सेल के बीच में कोई गैप है तो एक इंटरसेलुलर जो स्पेस है वो एक सब्सटेंस है जिसे पूरा फिल अप करके पूरा पैक्ड अप रहते हैं। तो फिल अप जो करते हैं उसको कहते हैं ग्राउंड सब्सटेंस। जो ग्राउंड सब्सटेंस का दूसरा नाम है मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स से पूरा इंटरसेलुलर स्पेस भरकर एक कंटिन्यूअस लेयर के हिसाब में ये कनेक्टिव टिश्यू दिखाई देता है। कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन के हिसाब से इसको हम लोग 3 डिवीजन करते हैं। एक डिवीजन का नाम है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, दूसरा डिवीजन का नाम है स्केलेटल टिश्यू एंड तीसरा है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो पहले हम लोग देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू
प्रॉपर, ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू जो प्रॉपर है, ये एक्चुअली हम लोगों का बॉडी के अंदर जो सारा ऑर्गन्स रहते हैं, उन सारे ऑर्गन्स के बीच में जो जगह है जो कि खाली रहता है, वो पूरा फिल अप करके ये कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो है वो रहते हैं। अब इसका जो मसल के नीचे, मसल के आसपास, मसल के साथ मिल के, मसल के साथ बोन्स को या बोन्स के साथ दूसरा बोन्स के बीच में जो जगह, मसल के साथ बोन्स के बीच में जो जगह एंड बोन के साथ बोन्स के बीच में जो जगह, उसमें ये कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर दिखाई देते हैं। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का जो फंक्शन है और जहां ये रहते हैं, उसके हिसाब से इसको फिर से हम लोग 3 डिवीजन किए हैं। एक है एरियोलर, दूसरा है एडिपोस एंड तीसरा है फाइब्रस। तो पहले एरियोलर क्या देखते हैं। एरियोलर टिश्यू जो है वो एक्चुअली ये हम लोगों का बॉडी में बहुत सारा जगह में इसको दिखाई देते हैं, ज्यादा से ज्यादा यही रहते हैं हम लोगों का बॉडी में। और इसका फंक्शन, ये हम लोगों का बॉडी का जो ऑर्गन्स है या हम लोगों का स्किन के नीचे वाला पोर्शन में पूरा फिल अप करके, 2 ऑर्गन्स के बीच में जो जगह है ये पूरा फिल अप करके यही रहता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। और ये हम लोगों का बॉडी में जो गैपिंग होने नहीं देता, मतलब कोई 2 ऑर्गन्स के बीच में अगर गैपिंग रहेगा तो ये पैक अप करके ये बैठ जाएगा वहां पर, तो इसको पैकिंग टिश्यू आप लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट है एडिपोस टिश्यू। एडिपोस टिश्यू हम लोग जब खाना खाते हैं, खाना के साथ अगर ज्यादा फैट खा लेते हैं तो ये फैट, मतलब ये फैट हम लोगों का बॉडी में रह जाता है, वो स्किन के नीचे वाला पोर्शन में ये एडिपोस टिश्यू के अंदर ये रहता है। ये एडिपोस टिश्यू हम लोगों का बॉडी का नीचे फैट स्टोर करता है, और फैट स्टोर करते हैं अगर हम लोगों का बॉडी का ज्यादा एनर्जी जरूरत जब पड़ता है, तब ये वो फैट, ये ज्यादा जो एनर्जी चाहिए वो सप्लाई कर देता है। एंड हम लोगों का बॉडी में वो स्किन के नीचे रहता है, इसीलिए हम लोगों का बॉडी का एक प्रोटेक्शन भी देता है। हम लोगों का बॉडी में अगर बाहर से कोई चोट लगे तो ये संभाल लेता है। ओके, और हम लोगों का बॉडी में ये इंसुलेटर के हिसाब में भी काम करता है, मतलब ज्यादा हीट या ज्यादा ठंडा नहीं अंदर घुसने देता है। ठीक है, तो ये है एडिपोस टिश्यू का काम। हम लोग का बॉडी का जो स्किन का जो ऑयली एक टेक्सचर होता है, वो भी इसी के वजह से होता है। नेक्स्ट है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू ये 2 तरह की फाइबर्स से तैयार होता है, एक येलो फाइबर्स एंड एक व्हाइट फाइबर्स। पहले येलो फाइबर्स देखिए। येलो फाइबर्स का दूसरा नाम है लिगामेंट्स। ये लिगामेंट्स हम लोगों का बॉडी में रहता है 2 बोन्स के बीच में, मतलब 2 बोन्स जब पास पास आमने सामने रहता है या पास पास रहता है, तब इन दोनों में पकड़ कर रखने का जो काम करता है वो लिगामेंट करता है। ये ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता है, ज्यादा जोर से लगने से ये टूट भी सकता है, डिस्प्लेस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये लिगामेंट 2 बोन के बीच में रहता है और 2 बोन को पकड़ के रखने का काम करता है। अब दूसरा है व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जिसका नाम है टेंडन्स। ये टेंडन्स मसल के साथ बोन को पकड़ के रखता है। मसल एंड बोन पास पास रहता है, तो उसको पकड़ के रखने का काम, बोन्स के ऊपर मसल्स को पकड़ के रखने का काम करता है ये टेंडन्स। ये टेंडन्स लेकिन फ्लेक्सिबल होता है, थोड़ा सा स्ट्रेच हो सकता है। ठीक है, तो ये था पूरा कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो है इसके बारे में आज हम आप लोगों को जानकारी दिए। नेक्स्ट डे हम लोग स्केलेटल टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू डिस्कस करेंगे। ओके, बाय।